Hey guys, myself Pinky Utmani and you are watching my YouTube channel Law Ocean. So, here I'm back with my new video in which I'm going to discuss about the offense related to elections. जो वर्ड इलेक्शन है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, कोई न्यू टर्म नहीं है जो हम पहली बार सुन रहे हैं। बचपन से ही हम इलेक्शंस में एज अ वोटर भी खड़े हुए हैं और एज ए कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्टूडेंट्स थे, जब हम बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, उस टाइम पे टीचर्स कुछ बच्चों को खड़ा कर देती थी जिनको बाकी स्टूडेंट्स वोट करते थे, और वो जो बच्चे खड़े होते थे, जो इनमें से कोई एक स्टूडेंट मेजॉरिटी से जीतता था, उसको एज ए मॉनिटर क्लास में खड़ा कर दिया जाता था। वो क्लास का मॉनिटर कहलाता था। सेम प्रोसेस फॉलो होता था जब हम कॉलेज में आए। फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम भी ऐसा ही होता था, बच्चे वोट करते थे उन कुछ स्टूडेंट्स को जिसको टीचर ने खड़ा किया होता था क्लास में, और उसमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव उनको बना दिया जाता था। कॉलेज में और भी इलेक्शंस होते हैं। बचपन से अभी तक हम कैंडिडेट भी बनते आए हैं और हम वोटर भी बनते आए हैं। बट यहाँ पर हम इन इलेक्शंस की बात नहीं करेंगे जो कि हमने स्कूल या फिर कॉलेजेस में फेस करे। यहाँ पे उन इलेक्शंस की बात हो रही है जो हमारी कंट्री में होते हैं। से फॉर एग्जांपल, इलेक्शंस लेजिस्लेटिव असेंबली के और इन सब के जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं, यहाँ पर उन इलेक्शंस की बात की गई है जिसमें हम इलेक्ट करते हैं उन पर्सन्स को जो एज ए कैंडिडेट खड़े होते हैं। पार्टी के जो इलेक्शंस होते हैं हर 5-5 साल में, उन इलेक्शंस की बात करते हैं यहाँ पे। Before things get started, don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for never missing a video from Law Ocean. ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर जो 9th है आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड का जो चैप्टर 9th ए है, उसमें बताया गया है ऑफेंस रिलेटेड टू इलेक्शंस, उनकी पनिशमेंट, क्या क्या ऑफेंसेस इंक्लूड करे गए हैं, क्या नहीं करे गए हैं। इसमें सेक्शन 171 ए से लेके सेक्शन 171 आई तक इसमें कवर किए गए हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। सबसे पहले सेक्शन 171 ए जिसमें बताया गया है, जिसमें डिफाइन किया गया है कैंडिडेट को और इलेक्टोरल राइट को। कैंडिडेट वो पर्सन होता है जिसको नॉमिनेट किया जाता है इलेक्शन में खड़े होने के लिए, और इलेक्टोरल राइट कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से अगर हम इलेक्टोरल राइट की बात करें तो कैंडिडेट को खड़े होने का राइट है या नहीं है इलेक्शन में, और वोटर को वोट देने का राइट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, 18 ईयर्स की एज से पहले आप वोट नहीं कर सकते, हमारे पास इलेक्टोरल राइट नहीं होता है। इनके राइट्स की बात कि वोटर वोट दे सकता है, नहीं दे सकता है, कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये इलेक्टोरल राइट में डिफाइन करा गया है। उसके बाद हमारा आता है दैट इज सेक्शन 171 बी में बताया गया है ब्राइबरी को डिफाइन करेंगे। ब्राइबरी ये टर्म भी हमारे लिए बहुत फेमिलियर है, हम इस टर्म से बहुत फेमिलियर है। करप्शन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला वर्ड दिमाग में आता है दैट इज ब्राइब देना, घूस देना। किसी पर्सन को कोई काम करवाने के लिए या फिर किसी पर्सन को कोई काम रोकने के लिए कि वो काम ना हो जाए, उसकी पावर में अगर है वो काम करने के लिए या नहीं करने के लिए, इस बेसिस पर उसको ग्रेटिफिकेशंस देना, उसको रिवॉर्ड देना, उसको किसी भी तरीके से कुछ भी ब्राइब में देना, ये होता है हमारा घूस देना। किसी काम को करवाने के लिए, ना कराने के लिए, उस पर्सन के पास जिसके पास पावर होती है वो काम करने या ना करने के लिए, उसको रुकवाने के लिए, इसको करने के लिए हम ब्राइब देते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि दोनों पर्सन, जो ब्राइब देता है और जो ब्राइब लेता है, बोथ विल बी हेल्ड लायबल इक्वली। दोनों के दोनों यहाँ पर इक्वली लायबल होंगे, दोनों को पनिश किया जाएगा। जो ब्राइबरी की जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 171 ई में डिफाइन करी गई है, दैट इज 1 ईयर और फाइन और बोथ। इसमें बताया गया है कि ट्रीटिंग के रिगार्डिंग जो ब्राइबरी दी जाती है, ब्राइबरी एज ए ट्रीटिंग, उसकी जो पनिशमेंट होती है वो इम्प्रिजनमेंट नहीं होती है, उसमें सिर्फ फाइन पनिशमेंट होती है। यहाँ पे ट्रीटिंग को डिफाइन करा गया है, मतलब आपने ब्राइब में किसी को कुछ फूड दे दिया, कुछ ड्रिंक दे दी, कुछ एंटरटेनमेंट की पर्पज से कुछ दे दिया। इससे रिलेटेड जो चीजें होती है लाइक फूड, ड्रिंक, एंटरटेनमेंट या प्लेजर से रिलेटेड अगर कुछ देना, तो उसकी जो पनिशमेंट होती है वो फाइन होती है ओनली। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 171 सी जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस की बात की गई है। अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस मतलब कैंडिडेट को या वोटर को किसी भी तरीके से डराना या धमकाना। कैंडिडेट को डराना या धमकाना कि हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे, कोई इंजरी देंगे आपको अगर आपने
यहाँ पर एज ए कैंडिडेट खड़े हुए या फिर ना खड़े होने के रिगार्डिंग वोटर को डराना या धमकाना कि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो हम आपके साथ ऐसा ऐसा नुकसान कर देंगे, अगर आपने XYZ कोई भी कैंडिडेट है उसको वोट दिया या फिर उसको वोट ना देने के लिए डराना या धमकाना। धर्म या जाति के नाम पर किसी को डराना या धमकाना, किसी को वोट देने के लिए या ना देने के लिए। से फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट है, उसने वोटर को डराया या धमकाया कि अगर आपने मुझे वोट नहीं किया तो आप पापी होंगे, भगवान की नज़रों में आप बहुत बड़े पापी होंगे, अगले जन्म में ऐसा ऐसा होगा। हमारे इंडिया में रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है, मोस्टली लोग करते हैं, नॉट ऑल, सबकी बात नहीं हो रही। बहुत लोग धर्म के नाम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, धर्म के नाम पे काफ़ी अच्छे काम होते हैं हमारी इंडिया में, काफ़ी बुरे काम भी होते हैं। हर चीज़ का फ़ायदा भी उठाया जाता है और यहाँ पर धर्म का फ़ायदा उठाया जाता है। किसी कैंडिडेट ने फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि बताया कि मेरे को वोट नहीं करा सो आप हिंदू धर्म में एक पापी कहलाएंगे। इस तरीके से धर्म या जाति के नाम पर किसी को इंड्यूस करना वोट देने के लिए, किसी को या ना देने के लिए, वो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्ट इलेक्शंस में काउंट होता है। सो इसकी जो पनिशमेंट है वो दी गई है सेक्शन 171F में। इसकी पनिशमेंट है दैट इज 1 ईयर और फाइन और बोथ। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट में आते हैं दैट इज सेक्शन 171D, जिसमें बोला गया पर्सोनेशन एक्ट इलेक्शन। पर्सोनेशन का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड करना। मैं जो हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी हाइड करके कुछ और बनकर प्रिटेंड कर रही हूँ। मेरा नाम है श्याम बट मैं ये बता रही हूँ कि नहीं, मेरा नाम श्याम नहीं है, मैं तो राम हूँ, है ना। और राम कोई अदर पर्सन है। अब जिसने उस राम को नहीं देखा होगा वो तो यही समझेगा कि मैं राम हूँ, मैं श्याम नहीं हूँ। सो इस तरीके से पर्सोनेट करना, प्रिटेंड करना, ये भी ऑफेंस है। इसमें ये बताया गया है पर्सोनेशन एक्ट इलेक्शंस में, या तो आपने 2 बार वोट दे दिया, हर किसी पर्सन को राइट होता है एक ही बार एक ही पर्सन को वोट देना, पर अगर आपने 2 बार वोट दे दिया है या फिर किसी डेड पर्सन के नेम पर, जो पर्सन मर चुका है उसका वोटर आईडी कार्ड अगर पहले का पड़ा है वो लाकर उसके नाम पे इलेक्शन दे देना, उसके नाम पे वोट दे देना। या फिर 2 बार वोट करना, या डेड पर्सन के नाम पर इलेक्ट देना, या फिर कोई और पर्सन प्रिटेंड करके आप इलेक्शन देना, किसी और का वोटर आईडी कार्ड आप लाए हो और उससे आपने वोट दे दिया है। इस तरीके से वोट दे देना वो भी एक ऑफेंस होता है, जिसकी पनिशमेंट दी गई है पर्सोनेशन की सेक्शन 171F में, जिसकी अनड्यू इन्फ्लुएंस की पनिशमेंट थी, उसी में ही इसकी भी पनिशमेंट दी गई है पर्सोनेशन की, दैट इज 1 ईयर और फाइन और बोथ। इसके बाद हम आते हैं दैट इज हमारा सेक्शन 171G। 171G बोलता है फॉल्स स्टेटमेंट, कोई ऐसी झूठी स्टेटमेंट देना, कुछ ऐसा झूठा कथन बोलना जिससे इलेक्शन के रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। ऐसी झूठी स्टेटमेंट जिससे इलेक्शन के रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, वो भी ऐसी स्टेटमेंट को बोलना या ऐसी स्टेटमेंट को पब्लिश करा देना, ये भी ऑफेंस में काउंट होता है। इसकी पनिशमेंट होती है फाइन। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 171I। आई में क्या बताया गया है? इलीगल पेमेंट्स इन कनेक्शन विद इलेक्शन। इलीगल पेमेंट्स क्या पेमेंट होती है? पहले इलीगल पेमेंट देख लेते हैं। जब इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो कुछ अथॉरिटीज होती हैं, कुछ ऐसी पर्सन्स होते हैं, कुछ अथॉरिटी बना दी जाती है जो कि इलेक्शन के बजट से डील करेंगी। मतलब कहाँ पर एक्सपेंसेस कितना करना है, कहाँ पर एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, बजट से रिलेटेड सारे की सारी डिटेल्स उस अथॉरिटी के पास होती हैं। एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्या एक्सपेंस करना है, क्या नहीं करना है। अगर उनमें से किसी भी पर्सन ने उस अथॉरिटी के बिना परमिशन लिए कहीं पर पैसा लगा दिया, कहीं पर मतलब कुछ पब्लिक मीटिंग रख ली, उस पर पैसा लगा देना, कुछ पैम्पलेट्स छपवाना, सर्कुलर छपवाना, कुछ एडवर्टीजमेंट्स, कुछ पोस्टर्स, ये सब इलेक्शंस में छपती हैं। ये सब इलेक्शंस के दौरान फैलाए जाते हैं, स्प्रेड किए जाते हैं, जगह जगह पर नोटिस लग जाते हैं, बोर्ड्स लग जाते हैं, पोस्टर्स लग जाते हैं, पैम्पलेट, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, मीटिंग्स, हर जगह। इन चीज़ों पर एक्सपेंसेस करना, इन चीज़ों पर पैसा लगाना बिना उस अथॉरिटी की परमिशन के या फिर उस कैंडिडेट के कंसेंट से जो खड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं इलीगल पेमेंट्स करना, बिना किसी अथॉरिटी की परमिशन के लिए आप जब पेमेंट्स कर रहे हैं। इसकी पनिशमेंट दी गई है दैट इज फाइन, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 500 रुपीज तक। उसके बाद हमारा लास्ट आता है इस चैप्टर का सेक्शन, दैट इज सेक्शन 171I, जिसमें बोला गया है फेलियर टू मेंटेन अकाउंट इलेक्शन अकाउंट्स। इलेक्शन अकाउंट्स को मेंटेन ना करना,
या फिर सही से मेंटेन ना करना। एंट्रीज डालनी होती है कि अकाउंट मेंटेन करना मतलब कितना एक्सपेंस हुआ है, कहाँ हुआ है, कितने पैम्पलेट्स छपे हैं, क्या हुआ है। सो ये सारी चीज़ें जो इलेक्शंस के दौरान होती हैं, उन चीज़ों का एक अकाउंट बनता है, उन चीज़ों का एक फॉर्मेट बनता है। उस अकाउंट को मेंटेन ना करना या फिर करना तो सही से नहीं करना, उसको मेंटेन, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल दी, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है, भूल गए हैं, तो इस तरीके से फेलियर टू मेंटेन इलेक्शन अकाउंट की भी पनिशमेंट दी गई है। ये भी एक ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट दी गई है फाइन विच एक्सटेंड टू 500 रुपीज, 500 रुपए तक उसका जुर्माना एक्सटेंड हो सकता है। अब हम इसमें केस लॉज डिस्कस करते हैं, फ्यू केस लॉज जो कि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला केस लॉ इसमें हम डिस्कस करते हैं, दैट इज राम दयाल वर्सेस संत लाल। राम दयाल वर्सेस संत लाल में अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन बताई गई है, उसको डिफाइन करा गया है। जो सेक्शन 171C में हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस डिस्कस करा, उसको यहाँ पे समराइज करके उसको डिफाइन करा गया है, दैट इज किसी धर्म या जाति के नाम पर किसी पर्सन को इंड्यूस करना, किसी को वोट देने के लिए या ना देने के लिए, कैंडिडेट को डराना या धमकाना कि आप वोट में खड़े नहीं होंगे या होंगे, या इलेक्शन में खड़े होंगे या नहीं होंगे, या फिर किसी वोटर को डराना या धमकाना कि आप उसको इलेक्ट करोगे, आप उसको वोट दोगे या इस कैंडिडेट को नहीं दोगे। सो ये इसमें डिस्कस करा गया था, इसको डिफाइन करा गया था अनड्यू इन्फ्लुएंस को। इसके अलावा अगर इलेक्शंस में इंटरफेयर कर रहे हैं, किसी भी इलेक्शन में किसी तरीके से बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, इंटरफेयर करना, ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में काउंट होता है। उसके बाद हम सेकंड केस लॉ हम जो डिस्कस करने वाली हैं, दैट इज राजदेव वर्सेस गंगाधर। राजदेव वर्सेस गंगाधर, इसमें क्या हुआ था, एक कैंडिडेट था जिसने वोटर को बोला था कि मेरा नाम जो है वो है चलांती विष्णु। चलांती विष्णु जो है वो इनकारनेशन है लॉर्ड जगन्नाथ के। उन्होंने बोला कि मैं लॉर्ड जगन्नाथ का, उनके द्वारा भेजा गया चलांती विष्णु, उनका इनकारनेशन हूँ, उनकी परछाई हूँ, मैं उनका एक प्रतिरूप हूँ। अगर तुमने मुझे वोट नहीं करा तो आप हिंदू धर्म के खिलाफ एक पापी कहलाएंगे, आप एक सिनर होगे। सो इस तरीके से उसने इस पर्सन को, कैंडिडेट ने उस वोटर को इन्फ्लुएंस करा भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कि अगर आपने नहीं किया वोट तो आप एक पापी कहलाएंगे। सो इसको भी लायबल किया गया था सेक्शन 171F में, जिसकी पनिशमेंट मैंने बताई थी 1 ईयर और फाइन और बोथ। सो यहाँ पर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस के एलिगेशंस इस पे लगाए गए थे। नेक्स्ट केस लॉ इज दीपक गणपत राव वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अगेन दीपक गणपत राव वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें क्या बताया गया था, जो एक रूलिंग पार्टी थी उस रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया को बोला कि अगर आप पार्लियामेंट इलेक्शंस में हमारे साथ अलायंस करेंगे तो आपकी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया में से किसी एक मेंबर को, जो आपकी पार्टी में है, उसको डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया जाएगा इलेक्शंस जीतने के बाद। सो यहाँ पर क्या हुआ, उसने दूसरी पार्टी को एक तरीके से एक ब्राइब ही दी है, क्योंकि सीएम के पास बहुत पावर होती है। हर कोई पार्टी चाहती है कि हमारी हर पार्टी में से कोई पर्सन एज ए सीएम स्टेट का खड़ा हो, फिर वो पार्टी रूलिंग पार्टी भी हो जाएगी। सो इसीलिए यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी थी उसने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया को एक तरीके से घूस दी कि अगर आप ऐसे करोगे तो हम आपके कैंडिडेट को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना देंगे। सो इसको भी लायबल किया गया था। सो ये कुछ केस लॉज थे। These 3 case laws are discussed in this video. I think इनके केस लॉज के फैक्ट्स और पनिशमेंट्स भी क्लियर हो गई होंगी। केस लॉज के जो नाम है उसमें बहुत कंफ्यूजन होगी, स्पेलिंग क्या है, क्या बोला क्या नहीं बोला, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में केस लॉज के नेम with citations mention करे गए हैं. So don't worry about the name of the case and citations also in the spelling of the case. So I hope that you like this video, and so don't forget to share my video, subscribe my channel and hit the bell icon.